मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जिब्राईल अमीन से कुरान को सुन के जल्दी जल्दी पढ़ने लगे। जिब्राईल अमीन को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब को ये कह दो जल्दी न करो। इन्ना जमाना, बेशक हम आपके सीने में इस कुरान को जमा करवाएंगे। तो कलाम बोलने का नाम है और किताब लिखने का नाम है। इसीलिए कलामुल्लाह जो है, नबी पाक ने जब जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह ने फरमाया पढ़ने के सारा करे लगे। आप जुबान को जल्दी जल्दी हरकत न करेंगे। मैं खुदा आपके सीने में कुरान को जमा करवा दूंगा। अब ये कुरान वाहिद किताब है। दुनिया में जितनी आसमानी किताबें हैं उसका हवाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर कोई हाफिज मिलेगा तो कलामुल्लाह कुरान मजीद, और छोटी सी उम्र का बच्चा कुरान हिफ्ज़ कर जाता है और इतना बड़ा कुरान होता है छोटी उम्र में, इतना बड़ी उम्र में नहीं। अगर ये कुरान की फजीलत इतनी है, जो सीना पाकीज़ा है हसद से, बुग़्ज़ से, शिरक से, बिदअत से, रियाकारी से, उसके सीने में अल्लाह कुरान को जल्दी जमा करवा देता है। कुरान एक नूर है, नूर हिदायत है। वगरना तो कुरान के लफ्ज़ तो काले हैं, नूर रोशनी होती है, तो ये नूर हिदायत है। और हिदायत वहीं जाती है, वहीं जमा होती है जहाँ उनका मकाम है। जितनी कोई पाकीज़ा चीज होती है उतना उसको आला जगह पे रखा जाता है। तो कुरान चूंकि सारी आसमानी कुतुब से आला है, पाकीज़ा भी है मर्तबे और मकाम के एतबार से, इसलिए जाना भी उसी दिल में है। इसमें ना हसद हो, ना बुग़्ज़ हो, ना शिरक हो, ना बिदअत हो, ना रियाकारी हो, ये उसी सीने में जमा होता है। और जिस सीने में जमा हो जाए उस सीने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत की आग को हराम कर देगा। और हाफ़िज़ कुरान की सिफारिश पर अपने खानदान और कबीले के ऐसे गुनहगार लोग जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाराजगी ठान रखी हो कि इनको सजा जन्नत में मिलेगी, आपने कुरान कहेगा मौला इसने मेरे लिए पानी का इंतजाम किया था, मैं वुज़ू करता रहा हूँ, इसलिए मुझे मौका दिया पढ़ने का, मैं तिलावत करता रहा हूँ, इसलिए मुझे रोटी खिलाई, मैं रोटी खा के रात को तहज्जुद पढ़ता रहा हूँ, इसलिए मुझे लिबास दिया, मैं लिबास पहन के तिलावत करता रहा हूँ, इसलिए मेरे रहने सहने का इंतजाम किया, मैं वहाँ के कुरान याद करता रहा हूँ। तो अगर मुझे माफ करता है तो मेरे साथ दामन करने वालों को भी माफ करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफ़िज़ कुरान की सिफारिश पर 100 आदमियों को जन्नत में दाखिल करवाता है। हम लोग कुरान मजीद को तबर्रुक के तौर पे रखा हुआ है, हमने अपने घरों में कोशिश करते हैं रेशमी रुमाल हो, रेशमी कपड़ा हो, बेहतरीन खुशबू हो, कोई जगह हो, लकड़ी खूबसूरत हो, रेट खूबसूरत हो, सजा के पका के संभाल के रखा जाए। अक्सर बंदी आती है मौलवी हथों कुरान डेग गया, साड़ी उनकी की सजा है, कुरान थले साढ़े हथों डेग गए, उनका सदका की
साढ़े वर्गे दो रोटियां दो मीरा मौलवी को ये कहना चाहिए कि तूने कुरान कितने का अपने ऊपर जुर्म जो है वो महसूस कर लिया। कुरान के अंदर जो अल्लाह के हुक्म है मेरे पर और आप पर, वो कितने चौकों चौराहों में हम उनकी छुरी से दबा करते हैं। उन अहकामात की बेइज्जती हम लोग कितनी करते हैं। काफिरों का अल्फाज का ये एहतराम हमसे लाज़िम है, लेकिन जो अल्लाह के अहकामात हम पे लाज़िम है, जो हशर हम अहकामात का करते हैं, क्या अल्लाह वो नहीं हमसे पूछेगा? उसके बारे में कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ने नमाज के बारे में 109 मरतबा सड़ी अनुमति दिया है कि नमाज पढ़े, 700 मरतबा इशारा करता है कि तुम्हारी नमाज अदा नहीं होगी। हम कितने लोग हैं जो बेनमाजी, कोई अपने जिम्मेदारी में लगा हुआ है, कोई तिजारत में लगा हुआ है, सिर्फ मौलवियों का काम नहीं नमाज पढ़ना, मौलवी को ठेकेदार नहीं देते। मौलवियों ने तो पढ़ लिया, मौलवी का अखलाकी फरीदा है। अगर मौलवी कुरान और हदीस के मुताबिक खुद अमल न करे, कौम को कुरान और हदीस के मुताबिक बताए नहीं, जितनी मौलवी को सदा क़यामत वाले दिन होगी ना झूठे मौलवी को, उतनी शायद बाजार के डाकू को भी सजा ना हो। सबसे बड़ा शरीयत को छुपाने वाला मौलवी है, उसको सजा बड़ी शदीद है। अगर वो मौलवी बताता सही है, अमल भी करता है और आवाम नहीं मानती, और प्यारे नबी की सुन्नत के मुताबिक उसके साथ मेरा असर होगा। क्या हुजूर पाक अलैहिस्सलाम बड़े गमज़दा थे, एक दिन आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, रात को रो रो कर, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। इब्राहिम अमीन से नबी अल्लाह ने पूछा, ये मेरा महबूब इतना क्यों रो रहा है? बावजूद जानने के अल्लाह इब्राहिम से इत्माम हुज्जत के लिए पूछता है, क्यों रो रहे हैं? अल्किया मौला ये अपनी उम्मत की बख्शिश की तुझसे इस्तदा कर रहे हैं, मेरी उम्मत को माफ कर दे। अल्लाह रब्बुल ने फरमाया, मेरे महबूब पैगंबर इतना कलाता दी मन आबदता है, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। आपके जुम्मे किसी को हिदायत देना नहीं, आपके जुम्मे मेरा पैगाम पहुंचाना है। और हुजूर पाक ने जो अपना पैगाम उम्मत तक पहुंचाया, आप अपने चचा अबू जाल जो सरदारे मक्का था, सुबह से लेकर रात गए तक 100 मरतबा पैगाम दावत दी अबू जाल को नबी पाक, 100 मरतबा। चचा तेरी और मेरी कामयाबी अल्लाह के फैसलों और अल्लाह के हुक्मों को मानने में। चचा उस अल्लाह की बाज़नियत को मान जिसने तुझे सदारत दी, तुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, तुझे खानदान में चुदराहट दी, उस अल्लाह को मानना है। तो नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि आपका काम है उम्मत तक बात को पहुंचानी, हिदायत है खुदा के इख्तियार में। तो आजकल हमारे उलमाए किराम को भी मैं एक अपील करता हूँ कि कुरान सामने रख के तर्जुमा भी सही करो, सादे से लफ्जों के साथ कौम को बताओ कि हमारा दीन बड़ा आसान दीन है। गुज़श्ता शरीयतों में बहुत मुश्किलात थी, अगर वो शिरक करते थे तो शिरक से तौबा क्या थी,
दोनों शिरक करने वाला भी रोकने वाला भी तलवारें पकड़कर तौबा की नियत से एक दूसरे को मारते थे। कत्ल करने वाला भी और मकतूल दोनों की बख्शिश हो जाती है। और तौबा का तरीका क्या था? एक दूसरे को मारना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में यही था, जो बछड़े की पूजा की थी उन्होंने। और अगर उनको नजासत लग जाती थी, नापाकी जिस्म पे लग जाती थी, तो वो अपने गोश्त का टुकड़ा काटते थे कि ये नजस जगह है, ये पाक नहीं होगी, इसको काटो, जलाओ इसको। और उम्मत मोहम्मदिया की तौबा क्या है कि 100 आदमी मार दिया। देखो ना, एक मरतबा आधी रात उठ के कह दिया, मौला नदामत का इजहार कर रहा हूँ, सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ, मारा मुझे माफ कर। अल्लाह कहता है मुझे अपने रब होने की कसम मैं सारे गुनाह माफ कर दूं। एक भी दामन में तेरे लिए रहेगा और मकबूलों को अशर के रोज मैं खुदा राजी कर दूं। और पाकीज़गी करने के लिए गुस्ल करना पाक पानी से आग का काम है, और सारी नापाकी दूर करना मेरे खुदा का काम है। इतना आसान दीन है। हम लोग गरीब हैं। नबी पाक ने फरमाया, जो बंदा रोजेदार की अफ्तारी करवा दे उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो एक शादी ने कहा, यार सुना गरीब आदमी हूं, मेरे अंदर तो अपना पेट भरने की भी ताकत कोई नहीं। तो दूर पाक ने फरमाया, मैं कब कह रहा हूं कि दूध तिक्के गोटियां खिला किसी को, या दबा करके खिला। एक घूंट लस्सी के साथ भी तुम किसी की अफ्तारी करा देगा ना, तब भी तेरे गुनाह माफ हो। एक घूंट लस्सी। लेकिन आज 98% हम खुद रोजे नहीं रखते। ये मुशक्कत है जी, बड़ी मजदूरी करते हैं सारा दिन, बड़ी तकलीफ से वक्त गुजरता है। रोटी शाम को बच्चों को देनी होती है। जिसने पैदा किया है उसने रिज़्क़ का बंदोबस्त किया है, लेकिन इंसान जल्दबाज है। रिज़्क़ हमें मिलकर रहेगा। यकीन जानिए, मैं मदरसे में हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ। मैंने कई दफा तजुर्बा किया। ये बच्चे पढ़ते हैं थोड़े बहुत इधर। इस साल तकरीबन 9 बच्चों ने वफाकुल मदारस का इम्तिहान दिया, जो हमारे वफाक के बच्चे फारिग हो गए। तो कभी कभी अभी कल दोनों मोटरें सड़ गई पानी। अब 10-20 हज़ार की मोटरें, तो कोई नहीं था। अचानक एक दोस्त आया कि पानी कोई नहीं है। मैंने कहा कि आज मोटर नहीं सड़ गई। एक अल्लाह का बंदा आया, उसने कहा कि मैं ले आओ मोटर, जल्दी लगाओ, पानी तो चले। अगर एक साथी इनकार करता है ना, तो अल्लाह दूसरे को पैदा कर देता है। जिसने पैदा किया है, साथ रिज़्क़ का भी बंदोबस्त साथ किया है। ये ईमान मजबूत करो। अल्लाह ने हमें इबादत के लिए भेजा है, और इबादत करते 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 अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक महीना दे दिया, जिसमें इबादत को अल्लाह पूरे साल की इबादत के बराबर अजर देने का ऐलान करता है। और वो महीना है रमजान और मुबारक। इस महीने के नफल फर्जों के बराबर सवाब, इस महीने के फर्ज गहरे रमजान के 70 फर्जों के बराबर सवाब हदीस में आया। और इस महीने में एक कुरान अपनी जुबान से अगर पढ़ा जाए या सुना जाए, एक बंदा नहीं खड़ा हो सकता, बीमार है, कोई उधर है, बैठकर कुरान आप खुद कुरान खोल के बैठ जाए और कुरान सुनता चला जाए। सुनने में, पढ़ने में, सुनाने में
एक महीना याद भी जाए तो कुछ क़यामत नहीं आती। मैं रियाकारी के तौर पर नहीं कहता, अल्लाह को गवाह बना कर कहता। मैंने एक कदम किया, गिरफ्तार हो गया। मैं वो डकैती या चोरी या धोखेबाजी में नहीं, गिरफ्तार था, चक्की में बंद था। तो मैंने अज़म किया, यार अगर तू फारग बैठा है तो तू कुरान मजीद की तिलावत कर, दुरूद शरीफ पढ़। पहला रमजान था और मैं जेल में था। सुबह तहज्जुद के वक्त मैं कुरान शुरू करता था और रात 11 बजे पूरा कुरान खत्म हो जाता। अगर एक दिन में बंदा एक कुरान नाज़रे पढ़ सकता है तो क्या कोई बंदा दिन में कुरान सुनकर 30 दिनों में कुरान खत्म नहीं कर सकता? एक एक आयत पर बंदे को 30 नेकियों के बराबर सवाब मिलता है। और अगर मौत आ जाए तो खुदा ताला सारे गुनाहों पर कलम कर देता है। और हर चीज पर एतमाद है। ये मस्जिद बनाई है मेरे दोस्तों बुजुर्गों ने, तावन किया है। अल्लाह उनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए, कारोबार में बरकत अता फरमाए। मेरे साथ तावन करने वालों को अल्लाह अजर अजीम से सरफराज करे। मस्जिद बन गई। हमारा ये यकीन है कि इसकी मियाद होगी तकरीबन कोई 50 साल तो होगी ना। लेकिन एक बच्चा पैदा होता है 10 साल के बाद, 11 साल, 12 साल, 13 साल, कोई एक लम्हे के लिए अभी यकीन है कि अगला कदम हमारा उठना है या नहीं उठना। हर चीज की मुद्दत है, मियाद है, लेकिन एक इंसान की जिंदगी की मियाद है। लेकिन अगर हमारा सजदा रब्बुल इज्जत के सामने इस अंदाज का हो कि हमारी जिंदगी का वो आखिरी सजदा तसव्वुर हो, या अल्लाह तेरे हुजूर में इस नियत से कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। उस सजदे का जो मकाम है ना, वो सारी जिंदगी जिहाद करने से आला है। रमजान मुबारक में अल्लाह ने आसमान की सारी कुतुब रमजान में उतारी है। रमजान मुबारक के नफल फर्जों के बराबर है। रमजान मुबारक की इफ्तारी से सगीरा कबीरा सारे गुनाह माफ होते हैं। रमजान मुबारक की सखावत अरब को नबी पाक ने फरमाया बुरा ना कहो। इसीलिए कि मैं मस्जिद नबी में मैंने देखा है, बैतुल्लाह में भी देखा है। आप यकीन जाने कि ऐसे लगता है कि अरबी लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल रखे कि जिस रब ने हमें दिया है उसी रब के नाम पर अफ्तारी भी कर जाओ और सहरी भी कर जाओ। और फिर उनकी खवातीन पर्दे में होती है, ये उनकी रियादों से भरी होती है। एक एक जो वो खादम होते हैं ना मस्जिद नबी की सफाई करने वाले, उनको किसी को 200 रियाल, किसी को 50 रियाल, किसी को 10 रियाल, किसी को 15 रियाल वो देते जाते हैं। कोई तहकीक नहीं है, बस दे दो। अल्लाह के घर के खादम है, इनकी खिदमत अल्लाह राजी होता है। इतने को 5 रुपये दे दें तो मौलवी केड़ा हो गया कि है भाई है कपड़े बड़े चिट्टे बंद है भाई दिते ही तो रब वास्ते दिते ही ना। मौलवी को अपना मुसल्ली रखे जो तेरे पैर ही धोते रहे। क्यों नहीं खुद आप अपने बच्चों को मौलवी बनाते? अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, कॉलेज पढ़ाने की मौका दिए, आपको यूनिवर्सिटियों में भेजने की, कुरान पढ़ाने की, दीन पढ़ाने की मुद्दत नहीं है? या आपको अल्लाह ने मौका नहीं दिया? क़यामत वाले दिन या बंदे को मौत जब आ जाए तो कब्र पे ABCD पढ़ी जाएगी, वहां ज़ालिकल किताब ला रैब फीह पढ़ा जाएगा। वहां पर जाकर मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु व इंकुस मिनहु कलीला और ज़िद अलैहि व रत्तिल कुरान तरतीला। ये पढ़ा जाएगा तो हमारी बख्शिश होगी। तो अगर हमारी औलाद कहे कि यार मैंने डर आता है कि और कब्र चुका नमाज
साढ़े इलाके का एक बड़ा तकड़ा जिमीदार है, वो अचानक एक दोस्त चले गए मिलने वास्ते, तो कहते कि उनका जनाजा है, चलो भाई जनाजा पढ़ लो। अब कब्र खोदी गई, कब्र में उठाने लगे तो एक ही बेटा, सारी जिंदगी बाप ने बेटे के लिए अपनी तवानाई कुर्बान की, एक ही बेटा आगे से क्या कहता है, वो सारे लोगों ने कहा यार आप दोनों आखिरी कब्र क्यों उतार दे, तो पुत्र वो कहता है मैंने डर लगता है मेरे नौकर कब्र छोड़ जाए। यकीन जाए ये पोजीशन है हमारी, और जिस दौलत के पीछे हम लोग जो है बहुत कुछ कर जाते हैं, बड़े बड़े अफसर हराम खाते हैं, कुर्सियों पे बैठ के तोते बढ़ाई हुई है, वर्दी का बड़ा रोब और प्रेशर है, और वो हराम खाते खाते अपनी औलाद से रसवा होते हैं, अपनी औलाद ही उनको ठुड्डे मारती है। इसलिए मेरे भाइयों कुरान को समझो, कुरान हमें ये कहता है कि ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए, ये जिंदगी का आखिरी रमजान समझते हुए इसके रोजों की कदर करो, इसके औकात की कदर करो और रोजा रखो। और रोजेदार की जो शान है, दुआ करो आपके सामने रोटी खा रहा हो, पानी पी रहा हो, और रोजेदार उस पानी पीने वाले को देख रहा हो कि मेरे सामने ये पानी पी रहा है। हदीस में आता है रोजेदार के सामने जो कोई खा पी रहा हो और ये उसको देख रहा हो, रोजेदार की जिस्म के एक बार से लेकर हड्डी तक और सर के बालों और फिक्र और नजर तक हर चीज उसके लिए बख्शिश की दुआ करनी है कि वाह अपने रब को हर जगह समीउन बसीर जानने वाले, तेरे सामने खाने वाले खा रहे हैं, तेरे सामने पीने वाले पी रहे हैं, तेरे सामने बोलने वाले बोल रहे हैं। तू अपनी जुबान को भी कवर किया हुआ है, तूने अपनी पेट को भी कवर किया हुआ है, तूने अपने मुंह को भी कवर किया हुआ है। किस लिए? मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। थोड़ी मुद्दत के लिए उसने रोका है, मैंने उसकी बात मान के दी। मेरे भाइयों ये रमजान मुबारक का महीना है, इस महीने को जिंदगी का आखिरी महीना समझो। और इसकी कदर क्यों है? एक तो रोजा इसमें फर्ज हुआ, और रोजे की सिफात अल्लाह वाली है। जो बंदा रोजा रखता है ना, उसके अंदर बहमियत खत्म हो जाती है और रूहानियत दाखिल हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खाता है, वो लोग अल्लाह ने कभी रोटी खाई है? बोल पड़ो, मैं इतने देर से बोल रहा हूँ। अल्लाह ने कभी रोटी खाई है? अल्लाह ने पानी पिया है? अल्लाह ने बीवी रखी है? अल्लाह ने तिजारत की है? अल्लाह ने वो कारोबार बनाया हुआ है? नहीं, हर चीज से पाक है। एक महीने के लिए अल्लाह कहता है खाना बंद कर दो, अल्लाह भी नहीं खाता। पीना बंद कर दो, अल्लाह भी नहीं पीता। बीवी के पास मत जाओ, अल्लाह की बीवी यही कोई नहीं। झूठ मत बोलो, क्यों? अल्लाह झूठ नहीं बोलता है। किसी को धोखा मत दो, अल्लाह किसी से झूठा वादा नहीं करता है। तो ये हमारे अंदर सिफात किसकी आ गई? अल्लाह की आ गई। तो जब हमारी मौत आएगी, अल्लाह क्या कहेगा? ये मेरी सिफात लेकर आया है। मेरी राहत का मकसद ही यही है कि जो मेरी मान के चलता है मैं उसकी मान के चलता हूँ। दुनिया में हम अल्लाह की मान लें और आखिरत में अल्लाह हमारी मान ले। अगर इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह की नाफरमानी करेंगे ना, तो फिर अल्लाह रगड़ा देगा। मैं क़यामत वाला आज और बड़ी बदमाशी की पूछा थे रात बंदा सी गल कर लगे आनंद ही पूछा ठीक करा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर अपनी मर्जी करेगा, अल्लाह की मर्जी को फिर कोई रोक नहीं सकेगा। तो रोजा जो है ये अपनी सारी मर्जी, अपनी सारी ख्वाहिशात, अपनी सारी तमन्नाएं, अपने सारे जज्बात, अपनी सारी सोच, अपनी सारी फिक्र अल्लाह के मर्जी के मुताबिक कर दे। क़यामत वाले दिन अल्लाह हमारी मर्जी के मुताबिक फैसले कर। ये अपनी मर्जी को, हमारी मर्जी है ना खाना,
पीना, पहनना, चलना, फिरना, देखना, बोलना, जुबान से बुरा लफ्ज न बोलो, आंख से गंदी चीज न देखो, दिमाग में कोई सोच न पैदा करो, कदम को हराम की तरफ मत उठाओ। जब हमारी सारी ख्वाहिशात अल्लाह की ख्वाहिशात मंदी के मुताबिक होगी, यही रोजा है, यही रोजा है। और रोजा सिखाता के तकवा, और तकवा एक मलका है जिससे किसी एक जात पर बंदे को ऐसा यकीन हो जाए कि इस वक्त मेरा कोई वारस मुझे नहीं देख रहा, मैं अंधेरे में चला जाऊं, मैं जंगल में चला जाऊं, मैं कहीं बहुत दूर गहरी जगह पे चला जाऊं, हो सकता है मुझे कोई ना कोई दरिंदा परिंदा इंसान ईमान देख रहा हो, लेकिन फिर जब यकीन करने को कोई भी नहीं देखता, इधर तो न दरिंदा है, न परिंदा है, न जिंदा है, कोई भी नहीं। जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलैखा ले गई ना अंदर, 12 दरवाजों के अंदर ले गई, कुरान कहता है, और अपने हाथ का बनाया हुआ एक खुदा उस पर अपना दुपट्टा डाल दिया। जब दुपट्टा डाला और 12 दरवाजे बंद कर दिए, कुरान में मौजूद है, अपने पास से मैं नहीं कह रहा, दरवाजे बंद कर दिए, तो जुलैखा कहती क्या है यूसुफ को, कालत है तलक, कि वे मैं जिनवानी उन्हें करना। अब बेचारे महकूमों का हाल तो कोई नहीं ना होता, मशीनरी जो अफसर होते हैं, कोई गैरतमंद हलाली बच्चा बड़ा अफसर डट जाए कि मेरा रिज़्क मेरा मालिक मेरी हिफाजत करने वाला मेरा अल्लाह है, मैं किसी बेगुनाह को मुजरम करार नहीं देता, मैं किसी बेगुनाह को पाबंदे सलासल नहीं करता, मैं किसी बेगुनाह को मुजरम नहीं कहता, मैं किसी फातिह को शके सुपुर्दा नहीं कहता, मेरी कलम लिखेगी तो सच लिखेगी, नौकरी है तो ये नौकरी में मेरा रिज़्क, अल्लाह मेरा मालिक, अल्लाह मेरा मालिक, ये किसी को अल्लाह जरूरत देता है। तो जो महकूम होता है हमेशा बेचारा पता लगता है गुजराती में चूड़ियां दो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, घर में पैदा पले, अजीज मिस्र के घर, जुलैखा पाल रही है, जवानी मिल रही है, फिर खूबसूरती बेमिसाल है, पैगंबर भी है, बाप भी पैगंबर, दादा भी पैगंबर, खुद भी पैगंबर, अल्लाह ने हुस्न भी बड़ा अजीब दिया, अंदर चले गए बारादरी में। जुलैखा क्या कहती है, कालत है तलक, जेड़ा तेन मैं दिए ना वो कर, मैं तेरा खुदा नहीं तेरे को, उन्हें कह दिया मैं दुपट्टा देता खुदा ने, खुदा उनके में बेटी तो कपड़ा आ गया, उन्हें क्या तू कपड़े वाले खुदा को मानती है ना, मैं उस खुदा को मानता हूँ जो कपड़ों का पाबंद, वो अंधेरों में भी देखता है, वो रोशनियों में भी देखता है, वो अकेले भी देखता है, वो इज्तिमा में भी देखता है, वो छुपने से भी उससे ओझल कोई नहीं होता, हर जगह देखने वाली जात कौन है, अल्लाह है। मैं उसी अल्लाह की पनाह में आता हूँ जिसने कुएं में मेरी हिफाजत की, जिसने बाजार में बिकते हुए मेरी हिफाजत की, जिसने आज मुझे जवान किया, मैं उसी रब से डरता हूँ, मैं तेरे इस दुपट्टे से छुपने वाले खुदा की परवाह नहीं करता। या अल्लाह, ये तो मुझे गुमराह कर रही है, ये तो मुझे बुराई की तरफ बुला रही है, ये तो मुझे गंदे काम की तरफ बुलाती है, और मैं यूसुफ निकल, और अब कहां से निकलूं, 12 दरवाजे हैं, कुंडियां लगी हुई हैं, ताले जकड़े हुए, चाबी इसके पास है, देखती नहीं है, बादशाह भी है, बादशाह की बीवी भी है, कुव्वत भी रखती है, ताकत भी रखती है, निकलने नहीं दे रही, और मैं यूसुफ निकलना तेरा काम, दरवाजे को खोल देना, मैं निकलो तो सही यार, रोजे रखो तो सही, इस रमजान को मानो तो सही, अपने रब को मानो तो सही, अपने रब को मुश्किल पेशा मानो तो सही, फिर देखो बीमारी किस तरह दूर होती है, रिज़्क की कमी किस तरह दूर होती है, आपकी तकलीफें किस तरह दूर होती हैं, आपकी मर्जी के मुताबिक अल्लाह फैसले किस तरह करता है। कुरान को मानो, रसूल को मानो, रमजान के रोजे की कदर करो, इस महीने की मुकद्दस की कदर करो, अल्लाह दुनिया भी बना देगा, आखिरत भी बना देगा। जिंदगी पता नहीं किस मोड़ पे खत्म हो जानी है, कब्र पे जब बंदा जाता है, ना औलाद साथ जाती है, ना माल साथ जाता है, ना जनाब पैसा साथ जाता है, ना
बरादरी साथ जाती है, सिर्फ यही रंग होती है, जल्दी करो यार मेहमानों ने जाना है, रोटी खराब हो रही है, रोटी बनानी है, इसको गड़े में दफन करो। दफन करके दुआ भी बच्चों को पूरी नहीं आती। मुसलमान भी दुआ रस्मी पढ़ के आ जाते हैं। पता नहीं हम दूसरे लोगों से तो दगा करते ही करते हैं, मुर्दे को भी माफ नहीं करते। हालांकि मुर्दे का पे हक है कि अगर मर जाए तो उसके लिए दुआ मग़फ़िरत की जाए, हमें वो भी याद नहीं होती। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, एक दिन हमने भी मरना है, इस दुनिया से जाना है, अपने रब को राजी कर लो ताकि कब्र में जाते हुए कब्र खुश आमदेद कहे, ये न कहे आजा हम मेरिया सब्जियां देख इन्हों मैं चिपड़ दी किवें ते तेरी हड्डियां में किवें तोड़ दी। इस दुनिया से चलता होया तू ही काबिल नफरत आदमी से आज मेरे सुपुर्द हो गए, देख तेन मैं किवें रगड़ा देती। इस वास्ते उस रगड़े तो बचन वास्ते अल्लाह को राजी कर लो। जब अल्लाह राजी हो गया तो जमीन की कब्र भी राजी हो जाएगी।